जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ठीक है, तो प्रीपोजिशन की आज की इस क्लास में आज हम देखेंगे बेटा किसका यूज, बिटवीन का, एमंग का और एमिड का। ठीक है, तीनों का जो हिंदी में सेंस आता है वो बीच में या फिर के बीच में आएगा। राइट, आप कहते हो ना ये मेरे और उसके बीच की बात है। राइट, इस चीज को इतने बच्चों के बीच में बांट दीजिए, ऐसा कुछ भी करते हैं आप। तो जब हिंदी में हम आपको बीच में या के बीच का सेंस आता है तो वहां पर हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। पहला बिटवीन, दूसरा एमंग और तीसरा एमिड। अब कहां पर बिटवीन यूज होगा, कहां पर एमंग यूज होगा और कहां पर एमिड यूज होगा, यही हमको देखना है। आइए देखते हैं। देखिए, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात हो, यानी टू पर्सन और थिंग्स के बीच की बात हो, तो हमेशा क्या लगेगा बेटा, बिटवीन। मोर देन टू की बात होगी, यानी कि दो से ज्यादा के बीच की बात है, तो क्या लग जाएगा, एमंग, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, एमिड। अगर कंडीशन की बात है, सिचुएशन की बात है या फिर स्टेट ऑफ माइंड की बात है, समझ में आई बात ना? अरे मैं बहुत टेंशन में फंसा हूं, यानी कि बहुत टेंशन के बीच में फंसा हूं, ऐसा कुछ कहते हैं ना। अरे यार मैं ट्रैफिक के बीच में फंसा हूं, बोलते हो ना, क्या बोलते हो, मैं ट्रैफिक के बीच में फंसा हूं, मैं भीड़ के बीच में फंसा हूं। तो ये ट्रैफिक के बीच में फंसा हूं, भीड़ के बीच में फंसा हूं, ये क्या है, ये कंडीशन ही तो है, सिचुएशन ही तो है। आप टेंशन के बीच में फंसे हो, किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पाए, उसके बीच में फंसे हो, तो वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड ही तो है। तो जब आप कंडीशन, सिचुएशन या फिर स्टेट ऑफ माइंड के बीच की बात हो तो वी हैव टू यूज एमिड। हमें क्या यूज करना है, एमिड यूज करना है। क्लियर है बेटा? दो की बात है तो बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए फॉर मोर देन टू, एमंग, और कंडीशन, सिचुएशन या फिर स्टेट ऑफ माइंड की बात है तो एमिड यूज करना है। क्लियर? अब एग्जांपल्स देखते हैं और फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 एग्जांपल्स है, क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है बेटा। सरला इज सिटिंग, सरला बैठी है, कहां बैठी है बेटा, आयुष एंड वीर। दो ऑप्शन है हमारे पास, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन, इन्हीं तीनों में से एक भरना है हमको, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि दो की बात है। सरला आयुष और वीर के बीच बैठी है। राइट, ये बीच में बैठी है, ये भी सही है, हिंदी में ये भी जान लेना। सोहन इज सिटिंग, सोहन बैठा है, किसके किसके बीच बैठा बेटा, आयुष, वीर एंड जानवी। मोर देन टू है, मोर देन टू है तो क्या लगा दोगे, एमंग लगा दोगे, क्योंकि ये पर्सन है, कोई सिचुएशन नहीं है। फिर क्या लिखा बेटा, आई वॉज, मैं था, कितने लोगों के बीच में था, 50 लोगों के, 50 लोगों के बीच में था, तो क्या लगेगा, बिटवीन या एमंग, एमंग लगेगा, बिल्कुल सही। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, द फूड वॉज डिवाइडेड, पैसिव में लिखा गया, देखो बी फॉर्म प्लस V3। ठीक है, द फूड वॉज डिवाइडेड इक्वली, फूड यानी कि भोजन बराबर से बांटा गया सभी के बीच में, बिटवीन ऑल या फिर एमिड, सॉरी बिटवीन एमंग या फिर एमिड। हाँ बोलो, आंसर बोलिए तो, एमिड। दिमाग उमाग सही है नहीं, ऑल के बीच में, ऑल मतलब सभी ना, कोई पर्सन हो गए, ये सिचुएशन है। यहां पर सुबह सुबह बंगला झाड़ लो और वो भर जो है तेल लगा लो, सब काम हो गया ना, परफ्यूम मार लो, पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। समझ में आई बात ना? नहाए भाए हो कि बस ऐसे ही चल रहा है महीनों से? तो अभी इतनी देर जो एक्सप्लेन की बेटा, क्या था ये, तबीयत अभी सही है? मुझे लग नहीं रहा है तबीयत आपकी सही है। अब इसमें ये सिचुएशन है, कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा कुछ है क्या? तो एमिड कहां से आ जाएगा बेटा? कहां से आ जाएगा बोलो? अभी आप कहेंगे अरे सर आप तो बड़ा ब्लंट हैं, तो जैसे आपकी गलती पे मैं आपको बहुत प्यार से अगर बताऊंगा भी तो यही तो काफी दिनों से हो रहा है। राइट, सुधार 0%, इंप्रूवमेंट कितना है, एक बड़ा सा 0 है,
तो मतलब तो कोई नहीं निकलना है। समझ में आ रही बात ना? और फिर आप कहेंगे अरे सर आप बड़ा हार्श बोल जाते हैं। मीठा ही बोल के क्या करूंगा मैं? मीठा बोल रहे से तो सुधार नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट सच तो बोल रहा हूं। मैं आपको झूठ में ये नहीं कह सकता कि अरे वाह आप एकदम हीरे हैं। नहीं पढ़ रहे हो मतलब कैसे हीरे बन सकते हो भाई? सीधी सी बात है। और आपके गार्जियन में तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि अरे आपका तो बच्चा एकदम धन्य हो गया आप पाके, ऐसा कुछ नहीं। साफ साफ बताऊंगा कि नहीं पढ़ता है, नहीं आता है, समझा समझा के थक गए हैं ना। कोई बात नहीं। द फूड वॉज डिवाइडेड इक्वली। बेटा सभी के बीच भोजन बांट दिया गया इक्वली, बराबर रूप से। बिटवीन या एमंग, क्योंकि सिचुएशन या कंडीशन तो नहीं है बेटा वो। अब ऑल यानी कि दो से ज्यादा ही होंगे, पक्की बात है, सीधी सी बात है। तो क्या लिखोगे? एमंग। समझ आया बेटा? अच्छा, फिर क्या लिखा गया? आई वॉज स्टक। स्टक मतलब फंस जाना बेटा। मैं फंस गया था। कहां फंस गया बेटा? द ट्रैफिक, ट्रैफिक के बीच फंस गया। तो ये क्या है? ये सिचुएशन है, कंडीशन है, राइट? तो क्या लगाओगे? एमिड लगाओगे। यहां पर कोई संख्या वाली बात नहीं है। समझ में आई बात ना? दिस इज द सिचुएशन और कंडीशन, वी कैन से दैट। नेक्स्ट क्या बेटा? ही लॉस्ट हिज की। उसने अपनी चाबी खो दी। द क्वेरल इन द पार्टी, झगड़े के बीच में, पार्टी में झगड़े के बीच में अपनी चाबी क्या की? खो दी। ये कंडीशन थी, सिचुएशन थी ना? तो क्या लगाओगे? एमिड द क्वेरल इन द पार्टी, पार्टी में झगड़े के बीच में अपनी चाबी खो दी, राइट? नेक्स्ट क्या है? दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द एग्जाम, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, राइट? एग्जाम की प्रॉब्लम के बीच में या फिर एग्जाम के प्रॉब्लम के चलते मैं सब कुछ भूल गया। तो संख्या से, नंबर से कोई लेना देना है नहीं। दिस इज द सिचुएशन, कंडीशन, राइट? तो क्या लगाओगे? एमिड लगाओगे। अब ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। क्लियर? तो ये यूज था बेटा बिटवीन, एमंग और एमिड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज पढ़िए और फिर पूछिए। देखो बेटा नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा और कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। समझ में आई बात ना? आप बस ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है? और आप ये वीडियो, ये क्लासेस ऑनलाइन भी अपलोड होती हैं, तो अगर आपके गार्जियन देख पा रहे हैं तो प्लीज मेरा उनसे निवेदन है कि इनको देखिए और समझाइए, क्योंकि पढ़ तो नहीं रहे हैं। समझ आई बात ना? तो समय दे रहे हैं बेटा, पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो उसकी कद्र करिए, तभी कोई मतलब निकलेगा, ठीक है? मैं यहाँ आपको झूठे सपने दिखा के क्या कर लूंगा? ना आपका फायदा ना मेरा फायदा, हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। तो घाटे का सौदा कौन करता है साहब? समझ में आई बात ना? क्लियर? और ठीक, बहुत सीधी सी बात है कि हम तो नर्म पत्तों की साख थे साहब, काटे गए इतना कि तलवार बन गए। समझ में आई बात ना? तो चीजों को समझिए, प्यार से समझाया जाता है, नहीं समझते तो थोड़ा सा ब्लंट होना पड़ता है, ठीक है? तो इस चीज को समझिए और पढ़ाई पर प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आया? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी।